हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3 पर विविध। चलिए बात करते हैं। पहला टॉपिक है इसमें, अवयव में n शामिल रहता है तो इस प्रकार के प्रश्न। देखिए फिर से, अवयव में n शामिल रहता है तो इस प्रकार के प्रश्न को सत्यापित करने के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। गणितीय आगमन द्वारा प्रश्न को सत्यापित करने का निम्नलिखित तरीका होता है। देखिए एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन हम लोग जो चैप्टर में दिया है तो इसको हम लोग हल करने के लिए जान जाएं। सर्वप्रथम दिए गए प्रश्न से n वाले भाग को लिखते हैं। पहले n वाले भाग को लिखेंगे, n बराबर 1 रखते हैं तथा इसे समीकरण 1 मानते हैं। फिर n बराबर m रखते हैं तथा इसे समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में गुणा करते हैं। यदि गुणनफल करने पर दोनों तरफ m+1 प्राप्त हो जाता है, अर्थात m+1 के रूप में LHS और RHS प्राप्त हो जाता है, तो गणितीय आगमन द्वारा दिए गए प्रश्न का सत्यापन होता है। पहले हम क्या करेंगे, n वाले पोर्शन को लिखेंगे, लिखकर फिर n बराबर 1 रखेंगे। ज्यों n बराबर 1 रखेंगे ये क्वेश्चन आ जाएगा। ज्यों आ जाएगा तो हम लोग जान जाएंगे कि जो दिया गया प्रश्न है वो शाश्वत सत्य है। चलिए अब n बराबर m, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ m रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। फिर n बराबर, देखिए समीकरण 1 और 2 को गुणा कीजिएगा। 1 और 2 को गुणा कीजिएगा तो यहाँ पर उसमें दिया था a की पावर 1 तो यहाँ पर आधार से में तो घात जुड़ जाएगा। फिर इसमें समीकरण 1 का दोनों तरफ गुणा कीजिएगा। अब इसमें गुणा कीजिए, गुणा करने के लिए बताए पहला का क्षैतिज है, दूसरा का स्तंभ। 3 में 1 से 3, 3 में 2 से 3, 6 में -4 में 4 में, इस प्रकार से दोनों को गुणा कीजिएगा, इसको हल कीजिएगा। यानी 3 और 6 में से 4 गया 2m, इसको हल कीजिए तो इस रूप में आएगा। अब दोनों तरफ m+1 लाना है तो यहाँ से m+1 नहीं आएगा, यहाँ से -4 कम लीजिए, m+1, यहाँ से भी देखिए m+1, यहाँ से नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। तो दोनों तरफ देखेंगे m+1 के रूप में, यहाँ पर देखिए m+1, यहाँ पर भी। तो इस PMI सत्य है, माने गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सत्य है। राइट, प्रिंसिपल मैथमेटिक्स इंडेक्स इसका मतलब होता है। यहीं पर एक थ्योरी था बस। आप देखिए एक्सरसाइज 3 पर विविध। तो यह पहला क्वेश्चन, पहले n वाले पोर्शन को लिखते हैं। हम बताए थे आपको n वाले पोर्शन ही है, ये दोनों को लिखेंगे। अब देखिए a ज्यों का त्यों, i का मान, b का मान, a का मान इतना यहाँ पर दिया है। फिर टोटल के पावर n बराबर, अब इसमें रखिए a के पावर n, i हो गया प्लस, राइट, a इंटू n-1 ये रखेंगे। अब b भी है, इसमें b छूटा हुआ है, देखिए ba है, यहाँ b छूटा हुआ है, b, a का मान, यहाँ b रखेंगे, b a का मान। अब इसको हल करेंगे। अब देखिए e है, a को अंदर कीजिए, फिर b को अंदर कीजिए, इस रूप में आएगा। फिर an को अंदर कीजिए, फिर इसको अंदर कीजिए, इस रूप में आएगा। फिर इसको देखिए अंदर, इसको हल कर लीजिएगा तो इस रूप में आएगा। अब n बराबर 1 रखिए, जब n बराबर 1 रखेंगे, देखिए LHS बराबर RHS एक जैसा दिखाई दे रहा है ना। दिया गया कथन क्या है? सत्य है। जब सत्य है तो n बराबर क्या रखेंगे? m रखेंगे। n बराबर क्या रखेंगे? m रखेंगे। कब रखेंगे? जब ये दोनों LHS और RHS बराबर आ जाएगा। चलिए अब रखते हैं n बराबर m रखने पर। अब जहाँ जहाँ n है m रख दीजिएगा। फिर समीकरण 1 और 2 में गुणा कीजिएगा, सेम प्रोसेस है, ये दोनों m+1 हो जाएगा, ये दोनों गुणा कीजिएगा तो क्या है। अब a का इसमें गुणा कीजिएगा, फिर b में 0 से, तो यहाँ पर 0 लिखने की जरूरत नहीं। फिर a में इसमें देखिए यहाँ पर घात है, -1 है, यहाँ पर +1 है, तो कट जाएगा तो ओनली m बचेगा। इसको आराम से गुणा कीजिएगा इत्मीनान से, दोनों तरफ m+1 का फॉर्म आ जाएगा। PMI सत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, एग्जाम में कभी नहीं आता, इस पर विशेष रूप से ध्यान में दीजिए। यहाँ पर देखिए यदि a बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए कि n बराबर, सेम प्रोसेस वही। आगे n के पोर्शन को लिखिए, n बराबर 1 रखिए, 1 में से गया 0, किसी भी अंक के पावर 0 उसका वैल्यू 1, यहाँ टोटली 1 आ गया। देखिए ये प्रश्न आ गया, दिया गया कथन सत्य, n बराबर m रखते हैं। फिर जहाँ जहाँ n है यहाँ m रख दीजिए। फिर समीकरण 1 2 को गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 3 के पावर n। अब m+1 के रूप में लाना है तो देखिए +1 जोड़िए, 1 घटा दीजिए तो m ना आ जाएगा, खाली 3 के पावर m है। अब +1 जोड़िएगा, माइनस से घटाइएगा तो ना कट जाएगा 3m। तो m+1 के रूप में लाने के लिए ऐसा किया गया है। PMI सत्य है। चलिए आइए बात करते हैं।
अब इससे क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल में बनवा दिए। यहाँ पर देखिए 4 नंबर, ए डैश बराबर है, चूंकि ए तथा बी क्या है सममित आयु बताए थे, ए डैश बराबर ए, बी डैश बराबर बी। अब ए बी माइनस बी ए डैश, अब ये जो डैश है दोनों के लिए होता है, ए बी डैश माइनस बी ए डैश बराबर, अब ये डैश होता है तो ये प्लॉट जाता है बी डैश ए डैश, यहाँ पर ए डैश बी डैश हो जाएगा, राइट। अब इसमें कॉमन लीजिए माइनस, तो ये वाला आगे आ जाएगा, ये वाला पीछे चला जाएगा। अब चलिए ए डैश बी डैश का इसका वैल्यू दिया है, ए डैश का मान ए, बी डैश का मान बी, यहाँ बी डैश का मान बी, ए डैश का मान ए। तो जब इसका डैश इस रूप में आ जाए तो अब विषम सममित आयु है, सिर्फ चूंकि हम लोग जानते हैं ए डैश बराबर माइनस से जाए तो क्या हो जाएगा विषम सममित, अगर माइनस न है तो सममित हो जाएगा, राइट। आगे देखिए, सिद्ध कीजिए कि अभी बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है। यदि ये सममित अथवा विषम सममित है तो विषम सममित होने का शर्त है बी डैश ए बी डैश बराबर ई ज्यों का त्यों, जिसे सममित होने का शर्त ए डैश बराबर ए होता है ना, यानी ई वाला पोर्शन ज्यों का त्यों ई डैश। अब आइए बात करते हैं, डैश दोनों के लिए होता है, तो बी डैश बी, ई वाला जो डैश है, ई जो डैश है दोनों के लिए है, राइट। आप देखिए ई बी डैश डबल डैश रहता है बी ए डैश बी डैश, बी डैश कट जाएगा तो यहाँ पर बी कट जाएगा, तो ए डैश बराबर है सममित विषम सममित में सेम प्रोसेस, यहाँ माइनस बी डैश बी ए डैश बी डैश, यहाँ पर भी कट जाएगा तो ए डैश बराबर माइनस से विषम सममित सिद्ध हो गया। अब चलिए एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए, इसको एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए, जबकि ए डैश इंटू ए बराबर आई। चलिए ए डैश का मान इसको पलाटिए, जब क्षैतिज है तो इसको स्तंभ बदलिए, ए डैश माने परिवर्त ट्रांसपोज। अब इसको पलाटिए 0 2 वाई जेड इस रूप में हो जाएगा, एक्स वाई जेड इस रूप में, एक्स माइनस वाई जेड इस रूप में, फिर ए ज्यों का त्यों बराबर आई का मान 3 गुणा 3 कोटि क्या तो ये भी लेंगे। अब गुणा करिए 0 में 0 से 0, एक्स में एक्स से, एक्स स्क्वायर एक्स में एक्स से, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, इसको गुणा कर लीजिएगा दोनों का तुलना, 2x का स्क्वायर बराबर 1, 6y स्क्वायर बराबर 1, 3z स्क्वायर बराबर 1, तो जेड का मान एक्स वाई जेड का मान निकल जाएगा आपको। ये VVI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, यहाँ एक्स वाई जेड का मान निकाल लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक्स का मान है, पहले इसमें गुणा कीजिए, इसमें गुणा कीजिए 1 में 1 से, फिर 2 में 2 से, 1 में 1 से, फिर 1 में 2 से, 2 में 0 से, 1 में 0 से, इस प्रकार गुणा कीजिएगा, कोई दिक्कत ना। तो आप क्या कीजिए, पहले आप इसको छोड़ दीजिए, इसमें गुणा कीजिए, 1 में 0 से, 2 में 2 से, 0 में 1 से, यहाँ पर किया है देखिए, ई जो कहते हैं लिख दिए हैं, और गुणा किए तो इस रूप में आया है। अभी 1 में 4 से करेंगे, 2 में 2 1 से, 1 में 2 1 से, 2 2 4x प्लस 4 बराबर 0, और 4x 4 उधर गया -4, ये कट जाएगा तो -1 बचेगा। चलिए आते हैं, ए बराबर इतना हो तो सिद्ध करें कि ए स्क्वायर माइनस ई, देखिए 100% भी है, एग्जाम में 4-5 बार आया, फिर आएगा, देखिए 2021 में एग्जाम दें उसमें एकदम फिक्स है कि ये करेगा, ना का सवाल ही नहीं है। LHS लीजिए, इसको हल करने पर शून्य आना चाहिए, ए स्क्वायर है तो ए को 2 बार लिखेंगे, ए का है देखिए 2 बार, माइनस है माइनस, 5 ज्यों कहते हैं ए ज्यों कहते हैं, ए का मान प्लस 7, 2 कोटि की 2 गुणा 2 कोटि के, तो आई का मान भी 2 गुणा 2 कोटि के लिखेंगे अपने से। आगे इसको हल कीजिए, गुणा करने के बाद ये वाला इतना हल करने के बाद, अब देखिए कैसे कीजिए, 8 7 15, 15 में 15 गया 0, देखिए यहाँ पर देखिए 5 5 -5 0, इसको हल कीजिएगा तो 0 0, यानी इसको 0 लिख सकते हैं, 0 आ गया, सिद्ध हो गया। अब यहाँ बात करते हैं, इस सेम प्रोसेस है, अभी ये इसके जस्ट पीछे वाला में ऐसा बनवाए हैं, आप इसको हल कीजिएगा, एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान आएगा इतना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग लिख लीजिएगा, हम लिखे नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बस बनाने के लिए बता दे रहे हैं, समीकरण बांध रहे आप लोग हल कर लीजिए। बाजार के कुल मूल्य बराबर, यहाँ पर देखिए 10,000 2,000 18,000, यहाँ पर 2.5 रुपया 1.5 रुपया 1 रुपया, गुणा कर लीजिएगा, आप लोग गुणा कर सकते हैं, बच्चे तो है नहीं कोई खास। चलिए गुणा करने के बाद 4600 रुपया, फिर बाजार का मूल्य देखिए इतना 2.5 रुपया 1.5 रुपया 1 रुपया, इसको भी गुणा कर लीजिएगा, 5300 आएगा, 53,000। बाजार का मूल्य फिर इतना, फिर 1 रुपया 2 रुपया 1 रुपया 8 आना, 8 आना का मतलब समझते हैं ना, 50 पैसा। चलिए इसको गुणा कर लीजिएगा, 1000 में, फिर 2000 में, 1 से 18,000 में, इसको गुणा कीजिएगा तो इतना आएगा,
फिर बाजार मूल्य इतना, एक में 2-3 क्वेश्चन है, फिर इसको बना लीजिएगा। सेम प्रोसेस, फिर बाजार में प्राप्त लाभ जो 46,000 आया माइनस 31,000 घटा दीजिएगा। फिर चूंकि लाभ बराबर जानते हैं विक्रय मूल्य माइनस करेंगे जो बेचा गया मूल्य, अब बेचने के बाद आज खरीदे थे उसको घटाएंगे तो लाभ प्राप्त होता है। देखिए बाजार का प्राप्त लाभ हो गया। अब चलिए एक्स का यहाँ पर नया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऐसा क्वेश्चन केसी सिन्हा हम ज़्यादातर दिया है। देखिए एक्स का मान ज्ञात करें, चूंकि अवयव है इस रूप में तो इसे रूप में अवयव प्राप्त होगा, तो इसको मानने के लिए क्या करेंगे, इसको माने कि कैसे मानेंगे, इतना ही कोटि का। तो हम बताए थे आपको, याद कीजिए आप कि अगर अवयव ज्ञात करना हो नया, तो इसको नया अवयव मानिए। देखिए 2 गुणा 2 कोटि का है ना, 2 गुणे 3 कोटि का, तो इसमें 2 गुणा 2 कोटि का बनाइए। यहाँ पर समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पर क गुणा क कोटि का है, 1 2, 2 गुणा 3 है, ये भी 2 गुणा 3 है, राइट। तो इसको कितना मानेंगे, तो आप यहाँ 2 गुणे 2 मानिए तो कितना आएगा, यही समझने वाली बात है। तो आप क्या कीजिए, सर्वप्रथम कि पहले एक्स को, यहाँ पे एक्स को ए बी सी डी मान लीजिए, राइट। अब ए का मान रखिए, ए बी सी डी माने एक्स का मान रखिए इतना, फिर ई ज्यों का त्यों, ए भी ज्यों का था। इसी को हल कीजिए, ए में 1 से, बी में 4 से, तो ए प्लस 4b। उसी प्रकार से इसको हल कीजिएगा तो इस रूप में आएगा, आपको समीकरण मिलेगा a प्लस 4b माइनस 7। यहाँ पर देखिए 2a प्लस 5b माइनस 60। अब इसको हल कीजिएगा तो क्या निकलेगा, ए बी का मान निकल जाएगा विलोपन विधि से। फिर देखिए यहाँ पर c प्लस 4d या 2c प्लस 5d, इसको हल कीजिएगा तो bc का मान निकल जाएगा, dc का। अब आप निकाल लीजिएगा विलोपन विधि से, आपको पता है 10th क्लास के नियम से आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। कोई जोड़ नहीं कि मैं विलोपन विधि से निकाला हूँ तो आप भी निकालिएगा, आप प्रतिस्थापन विधि पर गुणन कोई विधि से निकालिएगा। तब फिर ए बी सी डी का मान निकल जाएगा, तो एक्स बराबर ए बी सी डी माने है ना, अब ए बी सी डी मान रख दीजिएगा। अब चलिए वहीं गणितीय आगमन आ गया, ए बी के पावर बी एन बराबर बी एन इंटू ए, एन बराबर 1 रखिए, यहाँ 1 रखिए, सेम आ जाएगा। तो समझ जाइएगा कि हमारा सही है क्वेश्चन। एन बराबर एम रखिए, फिर दोनों गुणा कीजिए, बी प्लस, देखिए बी के पावर एम प्लस 1, दोनों तरफ एम प्लस 1 आ जाएगा, तो पी एम आई सत्य है। प्रिंसिपल मैथमेटिक्स इंडेक्स गणितीय आगमन होता है। सेम प्रोसेस ही एन बराबर 1 रखिए, फिर दोनों तरफ एन बराबर एम रखिए, दोनों को गुणा कीजिए, एम प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इस पर होता है ए स्क्वायर बराबर आई, ए स्क्वायर बराबर आई, तो ए का मान 2 वाली 2 बार देखिए आई का मान। अब ए अल्फा 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 स्क्वायर बीटा 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 गामा, राइट। यहाँ पे बीटा, अब यहाँ पर अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा, तो 0 हो जाएगा। इसको गुणा कीजिएगा, इस रूप में आएगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बी वाई बी बीटा गामा बराबर ये क्या, इधर आएगा तो माइनस है, चाहे ये दोनों को ले जाइए उस पार, तो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा, ये बराबर जी। यहाँ क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए यदि एक अवयव समित तथा विषम, देखिए मैट्रिक्स का प्रत्येक जो ऑब्जेक्टिव है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव आप किनारे एक जगह नोट करके लिखिए हमेशा। यदि एक अवयव समित तथा विषम समित दोनों हो तो इसमें कौन है, समित तथा विषम समित तथा, समित हो गया ए डैश बराबर है, विषम समित ए डैश बराबर माइनस है। आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं ए, जो कहते हैं माइनस वाई इधर आ जाएगा तो माइनस ए डैश हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़िए तो ए डैश माइनस ए डैश बराबर 2a, इसको ए 2a, ए डैश माइनस ए डैश 0 हो जाएगा, तो 2a यानी ए बराबर 0 यानी शून्य अभी हो जाएगा, राइट। आज के लिए इतना ही। अगला चैप्टर आप लोग डिमांड कीजिएगा कौन सा चैप्टर पढ़ाएं। धन्यवाद, हम आपका वेट करेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।